इथेनॉल नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकास एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि है E20 फ्यूल। हमारे देश में पेट्रोलियम के बढ़ते रेट और आम जनता के लिए चिंता का विषय है। प्रतिदिन सरकार कोई ना कोई बदलाव लाकर पेट्रोल के रेट बढ़ाती या घटाती रहती है। अब एक नया बदलाव जो कि है E20, यह एक बदलाव है या फिर लोगों की जेब खाली करने का एक तरीका है। यह वीडियो कोई खबर नहीं है, बल्कि यह आपकी गाड़ी और आपकी जेब की कहानी है। पेट्रोल के बढ़ते दामों के साथ सरकार एक नई चीज लेकर आई है जो कि है E20 फ्यूल। यदि हम 1 लीटर पेट्रोल भराते हैं तो उसमें 20% तक उसमें इथेनॉल मिला होता है। पेट्रोल के हर बढ़ते दाम के साथ सरकार एक नई तकनीक लेकर आई है जो कि है E20 फ्यूल, मतलब पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग करना। इसका मकसद देश के क्रूड ऑयल की इंपोर्ट को कम करना है ताकि देश की खेती को बढ़ावा देने, जैसे मक्का और गन्ने जैसी फसलों को बूस्ट देना। ब्राजील जैसे देशों में इस फ्यूल का सालों से चलन है और लाखों गाड़ियां वहां की रोडों पर दौड़ रही हैं। पेट्रोल में जब 20% एथेनॉल मिलाया जाता है तो यह E20 पेट्रोल कहलाता है और इससे ग्रीन और सस्टेनेबल ईंधन बनता है। एथेनॉल का मुख्य सोर्स मक्का व गन्ना जैसे फसलें होती हैं, जिससे हमारे किसानों को बढ़ावा मिलता है, उनको उनकी फसलों के सही रेट मिलते हैं और सरकार कहती है कि इससे पारंपरिक पेट्रोल के मुकाबले 30% कम कार्बन उत्सर्जन होगा एवं बेहतरीन पिकअप व स्मूथ राइडिंग एहसास भी मिलेगा। इससे किसी और कितना फायदा होगा। सबसे पहले हम किसान का एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसान जो कि खेती के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, वह अपनी फसल को अच्छे दामों पर बेच सकेंगे एवं उनको फसल की खरीद की गारंटी भी दे रही है सरकार। और सरकार का इसमें यह फायदा है कि वह बाहर से इंपोर्ट कम करेगी और देश की जीडीपी को बढ़ाएगी एवं पैसे की बचत होगी। इसका एक फायदा वातावरण को भी जाता है, जिसमें E20 फ्यूल का प्रयोग कर हमारी गाड़ियाँ 30% कम कार्बन उत्सर्जन करेगी, ताकि इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसें कम उत्सर्जित होंगी। ऑटोमोबाइल कंपनियों को यह फायदा होगा कि वह नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करेंगी जो कि E20 कैपेबल इंजनों का निर्माण करेगी एवं इसमें ब्राजील जैसे देश जो कि सालों से E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग करके अपनी गाड़ियों को चला रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ फायदे की चीज़ें देखी हैं, अब हम एक नुकसान की ओर भी एक राह डाल लेते हैं। पुरानी गाड़ियाँ जो कि BS4 या उससे पहले की गाड़ियाँ हैं, उसमें प्लास्टिक और रबड़ जैसे पार्ट्स होते हैं, उनका जल्दी खराब हो जाना एवं फ्यूल लीक हो जाना, इंजन की ट्यूनिंग में 2 से 8% तक माइलेज की कमी व कुछ लोगों का कहना है कि यह 10 से 12% तक की माइलेज की कमी का सामना कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल कंपनियां कबूलती हैं कि 2023 के बाद की गाड़ियां E20 फ्यूल सपोर्ट करती हैं। बाकी मेंटेनेंस और वारंटी पर कंपनियों व सरकार का स्पष्ट जवाब है। एथेनॉल खुद तो सस्ता है, पर आम जनता को क्यों उसी रेट पर दिया जा रहा है? पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि E20 पेट्रोल एक लंबी अवधि में हमें फायदा देगा और यह पर्यावरण को भी सुधारेगा और कम लागत भी आएगी। कई ब्रांड ब्राजील जैसे देशों के तजुर्बे के अनुसार यह अनुमान लगा रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे बेहतर होती जाएगी। यदि आपके पास 2023 से पहले की गाड़ियां हैं तो आप गाड़ी का कैपेबिलिटी टेस्ट जरूर कराएं और अपनी सर्विस समय समय पर कराएं, ऑयल फिल्टर चेंज कराएं और रबड़ के पार्ट्स का खासकर ध्यान रखें और समय समय पर उनको भी चेंज कराएं। और सरकार, कंपनियां व आम लोग मिलकर इसका अवेयरनेस बढ़ाएं ताकि इससे हमें फ़ायदा हो और नुकसान कम हो। हर नया कदम एक प्रेरणा है, तो सावधान रहे, जानकार रहे, अपनी गाड़ी, अपनी हवा, अपने किसानों का ख्याल रखें। ईंधन बदला है, जीवन बदले, लेकिन समझदारी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और अपने अनुभव को कमेंट में जरूर लिखें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए